अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हैशटैग लर्निंग पर आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा जो मौजू है वो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है कि टोपोलॉजीज़ का इस्तेमाल क्या होता है, टोपोलॉजीज़ की इकसाम क्या होती हैं, इसके अलावा टोपोलॉजीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी टोपोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को रियाजी की ज़ुबान में कैसे इस्तेमाल किया जाता है या फिर उस पर कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इन पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बगैर किसी देर के अभी हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं जहां हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हमारी स्क्रीन पर कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज की जो है डेफिनेशन आ चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है। टोपोलॉजी टोपोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट। अब आप देख सकते हैं कि टोपोलॉजी एक साख्त है, ढांचा है और मैनेजमेंट है। किस चीज़ की? ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम्स। नेटवर्किंग सिस्टम का एक साख्त है, ढांचा है जो कि क्या करती है, अप टू अ नेटवर्क। ये टोपोलॉजी एक साख्त है, ढांचा है एक ऐसे नेटवर्किंग सिस्टम का जो किसी भी नेटवर्क को संभालती है। टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी इज practiced to define that a network is visually linked and consistent movement of network। कहता है कि टोपोलॉजी इज प्रैक्टिस्ड। टोपोलॉजी जो है वो प्रैक्टिस करती है टू डिफाइन, तारीफ करने के लिए, दैट अ नेटवर्क, एक नेटवर्क को जो कि एक विजुअली लिंक्ड है, तस्वीरी तखय्युल है, एंड कंसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ नेटवर्क, जो कि नेटवर्क की मूवमेंट को, हरकत को बुरुएकार रखता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज में टोपोलॉजीज की कितनी इकसाम है। तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी है वो बेसिकली 9 इकसाम के गिर्द घूमती है, लेकिन यहाँ हम आज के लेक्चर में 6 को एक्सप्लेन करेंगे और जिन की वजाहत है वो सिर्फ दो दो टोपोलॉजीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में बकिया हम इन इकसाम को भी वाजे करेंगे। एक नेटवर्क टोपोलॉजीज को जो इकसाम है उसमें बस टोपोलॉजी सरे फहरिस्त है, रिंग टोपोलॉजी सरे फहरिस्त है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है और हाइब्रिड टोपोलॉजी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। वो कह रहा है कि रिंग टोपोलॉजी टोपोलॉजी की एक किस्म है जो कि क्या करती है, इन विच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। ऑन अदर साइड वियर RJ45 केबल और कोएक्सियल केबल, और ये इन दोनों केबल्स के जरिए एक दूसरे को जोड़ती है। इन केबल्स के बारे में एक और लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो कि है मैंने इसमें दे रखी है, लिंक दे रखा है। दिस फॉर्म a circular ring of connected devices which gives it its name। अच्छा, ये जो किस्म है एक सर्कुलर रिंग के जरिए से काम करती है जो दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। डाटा इज कॉमनली ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन अलोंग द रिंग। इसमें जो डाटा है वो कॉमनली ट्रांसफर होता है एक ही डायरेक्शन में, जो कि क्या कहलाता है, अनडायरेक्शनल रिंग कहलाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रिंग टोपोलॉजी देखें तो हम देख सकते हैं कि डेटे का जो बहाव है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और फिर पांचवी और छठी डिवाइस तक जाता है। हम यूं कह सकते हैं कि जो स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल है, स्टार टोपोलॉजी की जो रिंग टोपोलॉजी की जो एग्जांपल है वो एक नेट कैफे है। नेट कैफे पर एक रिंग टोपोलॉजी का मेन कंप्यूटर मौजूद होता है जिससे डाटा तमाम तर कंप्यूटर्स तक पहुंच रहा होता है, तमाम तर कंप्यूटर तक उसकी रसाई मुमकिन होती है। बस टोपोलॉजीज की जानिब आएंगे। A bus network is a network topology in which nodes are directly connected to a common half duplex linked called a bus। एक बस नेटवर्क जो कि है वो एक ऐसी टोपोलॉजी है जो नोड्स, सुइयों की तरह डायरेक्टली कनेक्ट होती है, किसमें, एक कॉमन हाफ लिंक्ड में, जिसको हम बस कहते हैं, जिसको बस कहते हैं। इसमें A host on a bus network is called a station। इसमें जहां से डेटे को शेयर किया जाता है
उसको क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। इन अ बस नेटवर्क, एक बस नेटवर्क में एवरी स्टेशन, हर स्टेशन क्या करता है, विल रिसीव ऑल नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि इसमें तमाम किस्म का जो डाटा है ना वो हर स्टेशन से गुजरने के बाद एक नेटवर्क ट्रैफिक बनता है। इसकी अब सादा सी मिसाल वाईफाई की विंगल डिवाइस होती है। तो जो डाटा एक कनेक्टर से वाईफाई सिंगल विंगल में आ रहा होता है वो क्या करता है, डाटा के ट्रैफिक को बढ़ाता है, जिससे हम दूसरे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम इसको देख रहे होते हैं। एंड द ट्रैफिक जनरेटेड बाय ईच स्टेशन हैज इक्वल ट्रांसमिशन पीरियोडिटी, जबकि जो ट्रैफिक जनरेट होती है, जो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जा रहा होता है, वो एक इक्वल ट्रांसमिशन में, बराबरी की ट्रांसमिशन में जा रहा होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर जो है बस टोपोलॉजी का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्मिनेटर है, जो ये कंप्यूटर है। इस टर्मिनल कंप्यूटर से डाटे का जो फ्लो है वो दूसरे टर्मिनेटर तक जाते हुए दूसरे टर्मिनेटर से पहला टर्मिनेटर दूसरे टर्मिनेटर तक डाटे के फ्लो को जाहिर करता है, जबकि फिर जो दीगर डिवाइसेस हैं उन तक इंटरनेट की रसाई को, फराहमी को आसान बनाता है कि मैथमेटिकली फॉर्म्स में टोपोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम अगर कहते हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर हम कहते हैं कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और पाई बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, जबकि हम कहते हैं कि एक्स का जो नॉन एम्प्टी सेट है वो जो कि है पाई के मुकाबले में एक सबसेट है किसका, एक्स का। तो दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ टेपोलॉजी, इस किस्म का जो मजमूआ होता है, कलेक्शन होती है, वो क्या कहलाती है, टेपोलॉजी कहलाती है। ऑन इफ फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अब हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में हम इसको गौर से देखेंगे कि हमारे पास x जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है एंड x इन पाई आर, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पाई इज एन पाई। अब कहता है कि अब जो यूनियन हमारा सेट है उसमें एलिमेंट्स की तादाद पाई से लेकर दूसरे पाई तक है, एक पाई से जो कि है वो दूसरे पाई तक कन्वे हो रहा है। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ फिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पाई इज इन पाई। अब वहां पर ऊपर आपने देखा कि यूनियन में भी पाई की वैल्यू पाई से इक्वल हो रही है, बराबर हो रही है, जबकि इंटरसेक्शन में भी पाई की वैल्यू पाई के साथ बराबर हो रही है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इफ x इज वन पॉइंट सेट, अगर हमारा x जो कि है एक पॉइंट पर है, देन ओनली वन टेपोलॉजी कैन बी डिफाइंड ऑन इट। अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही टेपोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक टेपोलॉजी की एक ही किस्म को जो कि है वो हम वाजे कर सकते हैं। अब देखते हैं कि x इज इक्वल टू a, अगर हमारा x जो बराबर होता है a के, तो पाई किसके बराबर होगा, पाई हमारा बराबर होगा, आपने ऊपर देखा कि पाई की वैल्यू हमेशा पाई के बराबर होती है। पाई इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट बाय a। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल में देखते हैं कि इफ x इज 2 पॉइंट, अगर अब x के दो नुकात हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर x के दो नुकात होंगे तो हम चार किस्म की 4 टेपोलॉजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी तारीफ कर सकते हैं। जैसा कि x इज इक्वल टू ए बी एंड पाई 1 इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी बाय x एंड पाई 2 इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी x एंड a एंड पाई 3 इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी x एंड b एंड नॉन पाई 4 इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी x a एंड b। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी अगर पाई मैथमेटिकली फॉर्म में अगर हम टेपोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन जो कि है x के बिहाफ पर होगी। अगर हमारे पास x के दो सिरे होंगे या एक सिरा होगा तो हम सिर्फ एक टेपोलॉजी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर हमारे पास इसी तरह से x के दो नुकात होंगे तो हम चार किस्म की टेपोलॉजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल तीसरी एग्जांपल अगर हम इसको कंडक्ट करवाएं तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स जो के हैं वो उसके चार सिरे होंगे तो हम 8 किस्म की टेपोलॉजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी टेपोलॉजीज 9 से ऊपर नहीं बढ़ती, क्योंकि टेपोलॉजीज की जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9 ही हैं, तो 9 टेपोलॉजीज से आगे ये नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म के आपकी क्यूरीज क्वेश्चंस हैं तो आप लिंक सेक्शन में हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं, ताकि हम आपको मज़ीद आसान रहनुमाई दे सकें। तो अगले लेक्चर के लिए
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली दो जो टोपोलॉजीज़ हैं, जिनमें स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजीज़ हैं, उनको कल तक एक्सप्लेन कर लें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।